अब तक पार्ट 1 में हमने देखा था कि मुंबई के अब तक के जमे हुए पुराने खिलाड़ी हाजी मस्तान, करीम लाला और बरतरंजन मुदलियार तीनों रिटायर हो चुके थे। करीम लाला का पठान गैंग सिर्फ एक गलती की वजह से या कहें दाऊद से पंगा लेने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया था और मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा नाम बड़ा राजन का खून हो गया और उसकी जगह छोटा राजन काम संभालने लगा था। इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, मुंबई का नया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि 19 साल का ये लड़का मुंबई पर राज करेगा। डॉन बनते ही पूरी महाराष्ट्र पुलिस दाऊद के पीछे पड़ी थी। इससे बचने के लिए दाऊद दुबई चला गया, पर धंधे को दाऊद के खास दोस्त संभाल रहे थे, छोटा राजन, अबू सलीम और छोटा शकील। दुबई जाने के बाद भी दाऊद अपने धंधे को बढ़ाने की सोच रहा था और इसी वक्त उसकी मुलाकात हुई शरद सेट्टी उर्फ अन्ना भाई से। दुबई का एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी जिसके आते ही पूरी डी कंपनी मालामाल हो गई। शुरुआत में दाऊद ने अन्ना के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग और फिक्सिंग में कदम रखा और इससे खूब नाम और पैसा बनाया, पर अन्ना दाऊद के मन में धीरे धीरे उसके साथियों और दोस्तों के लिए जहर बनने लगे, खासकर रामा भाई नायर और बाबू रेशम के खिलाफ। और अजीब बात यह है कि उसी दौरान दाऊद के तीनों साथी छोटा शकील, राजन और अब्बू सलीम भी दाऊद को इन तीनों के खिलाफ कर रहे थे। उनके हिसाब से रामा भाई नायर और बाबू रेशम ने दाऊद के जाने के बाद उसका एरिया छीनने के लिए मुंबई में षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। और साथ ही एक दिन जोगेश्वरी मुंबई के एक प्लॉट पर रामा भाई और अन्ना दोनों की नजर थी, लेकिन दाऊद ने अपने नए दोस्त अन्ना को सपोर्ट किया और अन्ना ने उसे हटाने का तय कर लिया। अन्ना ने जेकब सर्कल के पुलिस थाने में घुसकर बाबू रेशम को पुलिस के सामने ही गोली मार दी और फिर दाऊद ने अपने शूटर दिलीप बुआ से रामा भाई को खत्म करवा दिया। लेकिन रामा भाई के मर्डर में कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद के कहने पर दिलीप बुआ ने धोखे से गोली मारी, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई, या कई कहते हैं कि दाऊद ने ही पुलिस वालों को टिप दी थी। लेकिन बात कुछ भी हो, पर इन दोनों की मौत के बाद दाऊद के लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी थी, क्योंकि मुंबई माफिया में और 3 नाम जुड़ गए थे। रामा भाई नायर का वारिस अशोक जोशी, रामा भाई का इकलौता बेटा और बापट गैंग का मालिक अमर नायक, और रामा भाई और बाबू रेशम का शागिर्द अरुण गावली यानी गावली गैंग का मालिक। तो अब दाऊद के खिलाफ मुंबई में 4 गैंग हो चुकी थी। मुंबई की गद्दी पाने के लिए हर कोई हर तरफ खून बहा रहा था, क्योंकि रामा भाई की मौत के बाद अशोक जोशी ने रामा गैंग को संभाला। बदला लेने के लिए उसने एक जवान लड़कों की फौज बनाई जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर दाऊद तक पहुंचने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत थी, जिसके लिए अरुण गावली और अशोक जोशी ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया और पब्लिक में दाऊद का डर खत्म करने के लिए दाऊद के फाइनेंशियल एडवाइजर को दिन दहाड़े कार में गोली मार दी। इसके बाद हुआ भी वही, दाऊद भड़क उठा और उसने अशोक के ही आदमी अनिल परब उर्फ रॉबिन से ठीक उसी तरह से कार में गोली मरवा दी। असल में अनिल परब को मुंबई के कांजूर गांव से उठाया था और अपनी गैंग में जगह दी थी। लेकिन एक दिन अनिल जोशी के मोहल्ले की लड़की को अनिल छेड़ रहा था, तो जोशी ने उसको सबके सामने पीटा था, जिसके बाद अनिल के मन में अपनी गैंग और जोशी के खिलाफ खटास पैदा हो गई थी और वो अशोक जोशी को खत्म करने के लिए दाऊद के राइट हैंड छोटा राजन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। 4 दिसंबर 1988 में जोशी अपनी कार से पुणे जा रहा था। अब अनिल और डी कंपनी का कुछ लड़कों ने मिलकर चलती कार में 108 राउंड की बुलेट खाली कर दी और यहीं से अरुण गावली, जो सिर्फ पहले अपने गुरु का बदला लेना चाहता था, उसने इस जंग को अपनी पर्सनल लड़ाई बना ली। दाऊद से रामा भाई से बदला लेने वाले पहले एक बार भी ना सोचने वाले अरुण गावली से दाऊद ने दोस्त ही नहीं बल्कि उसके काले धंधे में साथ देने वाले अशोक जोशी को खत्म कर दिया था। इसके बाद अरुण ने सीधे दाऊद के हवाला संभालने वाले महेंद्र चौराड़िया को खत्म कर दिया। फिर दाऊद ने अरुण के भाई किशोर गावली को 1989 में खत्म कर दिया। अरुण ने जवाब देते हुए दाऊद के 2 साथी लंबू अमीर और राजी मेहंदी को मरवा दिया। दर्जनों एक दूसरे के आदमियों को मरवाने के बाद अरुण ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अरुण गावली ने रामा भाई के सन की बेटे अमर नायक से हाथ मिला लिया था। उन दिनों अमर नायक का बापट गैंग अच्छा खासा बड़ा हो चुका था, पर यह टीम ज्यादा दिन तक साथ काम नहीं कर पाई, क्योंकि अमर नायक ने हाथ मिलाते वक्त जो अरुण के सामने शर्त रखी थी उसी ने गावली गैंग में दरार पैदा कर दी थी। असल में अमर नायक का उस वक्त अरुण के पंटर माया डोलास के साथ 36 का आंकड़ा था और वो चाहता था कि अरुण माया डोलास को उसके हवाले कर दे। अब इसका अरुण ने क्या जवाब दिया था इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऐसी खबर जरूर उड़ी थी कि गावली ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए माया डोलास ने बिना किसी सबूत के अमर और गावली दोनों से बदला लेने के लिए दाऊद के शूटर दिलीप बुआ से हाथ मिला लिया। उस टाइम पर छोटा राजन ने यह बताया था कि उस वक्त जब भी किसी गैंग को दुश्मन गैंग के शूटर को मरवाना होता था तो वो एक अनजान कॉल से पुलिस को टिप दिया करते थे और ऐसी एक टिप से माया डोलास गावली के बनाए जाल में फंस गया। 1991 में मुंबई के एटीएस टीम को कहीं से पता चला
कि दिलीप बुआ लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में आया हुआ है। ये खबर मिलते ही एटीएस ने उस एरिया में 4 घंटे शूट आउट करने के बाद दिलीप बुआ और माया डोला सहित 5 बंदों को खत्म कर दिया। इस शूट आउट में दाऊद के 7 आदमी मारे गए थे और अगले साल गावली गैंग ने दाऊद के जीजा इस्माइल पार्कर को मार दिया। अब इस्माइल के मर्डर के बाद पुलिस अमर नायक और अरुण गावली के पीछे पड़ गई। तब मुंबई के उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने पुलिस से कहा था कि आप सिर्फ हमारे हिंदू लोगों को ही क्यों पकड़ते हैं या मारते हैं, उन्हें भी तो पकड़ो जो असल में इनके जिम्मेदार हैं। इसका जवाब छोटा राजन ने दिया था कि हमारी डी कंपनी में धर्म का भेदभाव नहीं है, पर जाने अनजाने में बाला साहेब ने छोटा राजन के मन में शक पैदा कर दिया था। अब छोटा राजन 1992 में इस्माइल के मर्डर का बदला लेने में नाकामयाब होते हैं, तो इसके बाद दाऊद ने सारा काम छोटा शकील और अब्बू सलीम को दे दिया। इसके बाद छोटा राजन का शक और गहरा होने लगा और 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में यह साफ हो गया कि इस गैंग में भी धर्म के आधार पर भेदभाव है। छोटा राजन ने इसके बाद डी कंपनी से सभी रिश्ते तोड़ दिए और खुद को देशभक्त बताकर वो डी कंपनी के गैंग मेंबर्स को बारी बारी पकड़वाने लगा। इसमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद को मैच फिक्सिंग में मदद करने वाला शरद शेट्टी उर्फ अन्ना। दोस्तों, शरद शेट्टी का मर्डर पर ऐसे ही नहीं हुआ था। उसने डी कंपनी से धोखेबाजी करने वाले छोटा राजन पर साल 2000 में मलेशिया में हमला किया था, जिससे राजन बचकर इंडियन इंटेल एजेंसी की शरण में आ गया था और इसके बाद वो पुलिस के लिए ही काम करने लगा और डी कंपनी को खत्म करने में मदद करने लगा और बदले में पुलिस डी कंपनी के लोगों से उसकी जान को बचाती थी। ये देखकर अबू सलीम और छोटा शकील देश से भाग गए। दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो दाऊद और छोटा शकील देश से भागे हुए हैं। शरद शेट्टी, रामाभाई नायर, बाबू रेशम और अशोक जोशी जैसे बड़े खिलाड़ी आपसी दुश्मनी में मारे गए और माया डोलास, दिलीप बुआ, मन्याज सुरबे और अमर नायक जैसे गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। साथ ही अबू सलीम, छोटा राजन, अनिल पर्व और अरुण गावली जेल में बंद हैं। दोस्तों, ये कहानी थी मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें कि अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।